कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है ना? चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए थे। हमने एग्जाम्पल 10 तक नहीं 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे के एक्सरसाइज के आगे के हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने जो किए थे, हमने 9 तक किया था और जो 10वां 11वां क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, आपके एक्सरसाइज बुक में दिया गया है, तो वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे मतलब आने वाले पेपर में नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस। आप चाहे तो उन्हें सॉल्व अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो उस हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट वो परीक्षा में नहीं आएंगे। इसलिए उन क्वेश्चनों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम एग्जाम्पल आज 12 आपको बताने वाले हैं। तो मैं समता कुशवाहा आपके लिए फिर से आपका नया जो हमने लेसन स्टार्ट किया है प्रायिकता, उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम एग्जाम्पल 12 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, एग्जाम्पल 12 हमारा क्या कहता है, एक डिब्बे में हमारी 100 कमीजें हैं। जैसा कि आप शॉप में देखते होंगे, एक डिब्बे पे कई कलर की कमीजें रखी हुई होती हैं। तो उस डिब्बे पे कुल 100 कमीजें थी। इनमें से कुछ क्या थी, 88 तो अच्छी थी, 88 अच्छी थी और हमारी 8 जो कमीजें थी उनमें थोड़ी थोड़ी कुछ मतलब कट पिट हो जाता है, तो कुछ 8 थोड़ी थोड़ी खराब थी और 4 इनमें से अधिक खराबी वाली थी। अब दो व्यापारी, यहाँ पे दो व्यापारी के बारे में यहाँ बात की गई है। एक व्यापारी का नाम जिम्मी है और दूसरा सुजाता। तो जिम्मी केवल उन्हीं कमीजों को एक्सेप्ट करता है जो बिल्कुल अच्छी हैं, यानी वो 88 कमीजों को लेगा। लेकिन सुजाता जो है वह उन कमीजों को भी ले लेती है जिनमें अधिक खराबी है, थोड़ी खराबी है, उनको भी वो एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे आपको प्रायिकता पूछी गई है कि बताइए उसकी क्या प्रायिकता होगी जब केवल जिम्मी कमीजों को स्वीकार करे और उसकी क्या प्रायिकता होगी जब केवल सुजाता उन कमीजों को स्वीकार करे। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि जो जिम्मी व्यापारी था वो अच्छी कमीज और सुजाता ने खराब कमीजों को भी लेना स्वीकार कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन से आगे हम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी कमीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास डिब्बे में कुल कमीजें, हम पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिब्बे में कुल कमीजें, यानी ये टोटल हो जाएगा। कुल इसे हम किससे दर्शाया करते थे, नंबर ऑफ एस, यानी समष्टि प्रतिदर्श, यानी कुल संभव परिणाम इसके 100 कमीजें उस डिब्बे में रखी हुई थी। तो हमने क्या लिख लिया, डिब्बे में कुल कमीजें NS बराबर 100। अब अच्छी कमीजें कितनी हैं, तो अच्छी कमीजें और इसे हम कहेंगे, अगर इसे हम नंबर ऑफ ए दे देते हैं, क्यों, हमने इसे पहली घटना के रूप में ले लिया क्योंकि फिर आगे हम व्यापारी से लिंक करेंगे। पर अच्छी कमीजें कुल कितनी थी, उनकी संख्या हमारी कितनी है, 88, और खराब कमीजें कितनी है, अधिक खराब कमीजें, वो अगर उसे हम किस नाम से दे दें, नंबर ऑफ बी से दे दें। तो अधिक खराब कमीजें हमारी कितनी है, या फिर खराब की केवल पहले चर्चा कर लें। खराब कितनी थी हमारी, 8। खराब कितनी थी, 8 हमारी थोड़ी थोड़ी खराब थी और 4 हमारी अधिक खराब है। तो अधिक खराब कमीजें कितनी हो जाएंगी, अधिक खराब कमीजें, ठीक है, ये हमारी 4 है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि उसकी प्रायिकता बताइए जब जिम्मी उन कमीजों को स्वीकार करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जिम्मी द्वारा कमीजें स्वीकार करने की घटना। तो चूंकि हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जिम्मी केवल अच्छी कमीजों को ही लेता है, तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये हमने नंबर ऑफ ए पहले से ही ले रखा है, तो वो अच्छी कमीजें स्वीकार करता है, यानी वो 88 कमीजें ही लेगा। अब इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, PA बराबर NA, मतलब अच्छी कमीजों की संख्या बटे NS, यानी टोटल कमीजों की संख्या। तो अच्छी कमीजें कितनी थी, 88, और टोटल कमीजें कितनी थी, 100। तो अपनी प्रायिकता जिम्मी द्वारा कितनी बनेगी, जो कमीजें वो स्वीकार कर रहा था, 88/100, ये उसकी प्रायिकता कहलाएगी जब जिम्मी द्वारा कमीजों को स्वीकार किया जा रहा था।
अगले क्वेश्चन में आपको सुजाता द्वारा स्वीकार की जाने वाली कमीजों की प्रायिकता पूछी गई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुजाता द्वारा कमीजें स्वीकार करने की घटना, इसे हम किससे डिनोट कर रहे थे, नंबर ऑफ बी से। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये सुजाता जो है अच्छी तो स्वीकार कर ही रही है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है, खराब कमीजों को भी वो सोच रही थी कि हम उसे कम रेट में बेच लेंगे तो वह उसे भी रख लेती है। तो 88 तो हमारी अच्छी कमीजें थी और 8 जो थोड़ी खराब कमीजें थी वह उसे भी ले लेती है। तो यहाँ पर 88 और 8 कितना हो जाएगा, 96। तो 96 कमीजें, यानी सुजाता द्वारा जो कमीजें स्वीकार की गई वो कितने संभावित परिणाम इसके हैं, 96 वो कमीजें स्वीकार करती है। तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, सुजाता द्वारा कमीजों को स्वीकार करने की प्रायिकता हमारी बनेगी NB/NS। तो सुजाता ने 96 कमीजें स्वीकार की थी और कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो इस तरह से दोनों व्यापारियों द्वारा कमीजों को स्वीकार करने की प्रायिकताओं के बारे में हमने यहाँ पे देखा। देखिए, इन क्वेश्चनों का जवाब आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे या फिर आपके अगर बुक में देखा जाए तो आपका इसमें पॉइंट में आंसर दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 88/100 आप करेंगे, यानी 100 से आपको क्या किया गया है, 100 से आपने इसका डिवाइड किया है। तो चूंकि हमारा नीचे 00 यानी 100 से डिवाइड करने पे ऊपर 2 नंबर पहले डेसिमल लग जाता है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.88। और इसी तरह से अगर 100 से हमने 96 को डिवाइड किया, इसमें भी 2 नंबर पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, इसे हम कहेंगे 0.96। तो हम इसका डेसिमल में भी जवाब दे सकते हैं और फ्रैक्शन में भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 जो है उसमें आपको पासे के बारे में बताया गया है। पासा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पासे की चर्चा की थी। पासा हमारा, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में हमारे पास जो पासा होता है सेम उसी पासे की बात है, और उस पासे में हमारे कितने नंबर लिखे होते हैं, 6। लेकिन वहाँ पे हमने सिंगल पासा देखा था और आज हम यहाँ पे डबल पासा चलाने वाले हैं। तो देखिए, ये पासे के कलर अलग अलग दे रखा है। मान लीजिए हम इसका क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं। एक स्लेटी कलर का पासा, पासे के कलर अलग अलग कर दिए गए, एक स्लेटी कलर का पासा है और दूसरा नीले रंग का पासा है। ठीक है, इस पासे को एक साथ ही फेंका जा रहा है। तो पहले आपसे पूछा गया है सभी संभावित परिणामों को बताइए और साथ ही साथ उस चीजों की प्रायिकता बताइए जब दोनों पासों में मिले अंकों का योग 8 हो या 13 हो या 12 या 12 से छोटा या 12 के बराबर हो। तो सबसे पहले हम इसके संभावित परिणाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संभावित परिणाम, प्राप्त संभावित परिणाम। तो देखते हैं परिणाम क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लेटी पासा रख लिया, ये हमने स्लेटी पासा, और उस पासे के नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंक होते हैं ना पासे में। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे नीले पासे की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे नीला पासा रखा और नीले पासे के अंकों को भी हमने यहाँ पे बैठा दिया, पासा। ठीक है, 4 5 6। चलिए, अब इसके हम जोड़े बनाते हैं। तो देखिए कैसा जोड़ा, आपने इस तरह का मल्टीप्लाई किया है छोटी क्लासेस में। कैसे करते हैं इनको, एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से उठाते हैं, और अगर इस पासे के हिसाब से हम इनके शब्दों पे बोले तो मान लीजिए आपने दोनों पासे उछाले, पहले पासे पर भी 1 आया और दूसरे पर भी 1 आ गया, तो इसका पेयर कैसा बन जाएगा, 1 ये पहले पासे का है और ये दूसरे पासे का है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हमने माना पहले पासे पे 1 ही आया होगा उछालने पे और दूसरे पासे पर 2 आ गया होगा, तो क्या बन जाएगा, 1 2, यानी कुल मिला के हमारे इनसे पेयर बनते जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से रैंडमली चलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो इस तरह से हम सारे पेयर्स को आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। तो इस तरह से हमारे सारे पेयर्स बन गए 1 के लिए।
अब 2 से चले, मान लीजिए पहले पासे पे 2 आया होगा तो दूसरे पासे पे 1 आ गया होगा। इसी तरह से दोनों पे 2 2 आ गया, दोनों पे 2 और 3 आ गया, फिर 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा और 2 और 6 आ जाएगा। यानी पहला नंबर पहले पासे पर आने वाले अंक है और दूसरा वाला दूसरे पासे पे आने वाला नंबर। इसी तरह से हमारा 3 का भी बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। और इसी तरह से 4 पे भी बनेगा, पहले पासे पे अगर 4 आता है तो दूसरे पासे पर 1 आता है। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये हमारे जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, संभावित परिणाम है। ठीक है, आगे हम किस पे लिखेंगे, 5 के लिए। अगर पहले पासे पे हमारा 5 आया, दूसरे पर 1 आया, फिर 5 आया, दूसरे पे 2 आया, 5 3 आया, 5 और 4 आ गया, 5 5 आ गया, 5 और 6 आ गया। अब अगला लास्ट हमारा नंबर क्या है, मान लीजिए पहले पासे पे 6 आया तो दूसरे पे 1 आया, 6 और 2 आ गया, 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसके सारे संभावित परिणाम निकाल लिए। अब पहले पासे अगर केवल आप एक पासा उछालते थे तो आपको संभावित परिणाम वहाँ 6 ही मिलते थे, बट यहाँ पे 2 पासे उछल रहे हैं और दोनों पासों पे अलग अलग नंबर फाइंड होंगे, तो हमारी संभावनाएं इतनी 36 हमारी संभावित परिणाम आ सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम कितने आपको मिलते हैं, 36। चलिए ये हमने कर लिया, क्या सभी संभावित परिणामों को लिखना था तो हमने लिख लिया। अब हम प्रायिकता निकालने चल रहे हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अंकों दोनों पासों का जो योग होगा वो क्या आए, दोनों पासों का की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 8 है। इसको देखिए, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। चलिए हम इधर नजर दौड़ाते हैं जो हमने संभावित परिणाम देखे थे पहले पे। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर, 2 नंबर होगा जिनका योग 8 आएगा, तो देखते हैं क्या 1 1 2 हो गया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। यानी अगर हम लास्ट पे देखें, क्योंकि इधर तो बहुत छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं, लास्ट अगर हमने इसका पहले लाइन का हमने संभावित परिणाम 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। अभी भी कम है, हम दूसरे लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने 2 और 6 को अगर देखा, क्योंकि 5 और 2 भी 7 हो गया, तो लास्ट अगर हम पॉइंट को देखें तो 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमने इस पे क्या कर लिया, इस पे हमने मार्क कर लिया ताकि हम वहाँ पे इसको लिख सके। तो हमने एक मार्क ये कर लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है तो हम सीधे वहीं पे इस पेयर को लिख लेते हैं। तो हमारा पहला पेयर क्या बना, 2 और 6 का। अगला हम फिर बढ़ते हैं 3 की तरफ। क्या 3 पे ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे 8 आ जाए अंकों का योग, पासों पे आने वाली, तो 5 और 3। देखिए 5 और 3 का योग कितना होता है, 8, ठीक है। तो 3 और 5 का पेयर भी हमने उठा लिया। 4 वाली लाइन पे चलते हैं तो आपको पता है 4 और 4 मिला है, और 4 और 4 का भी प्लस हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये भी हमारा संभावित परिणाम उठेगा। 5 की लाइन पे चलते हैं, 5 की लाइन पे 5 और 3 भी हमारा 8 आएगा, तो हम यहाँ पर 5 और 3 का पेयर ले लेते हैं। और लास्ट 6 की लाइन पे हमने 6 और 2 को देखा कि 6 और 2 का प्लस भी हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से हमने कितने संभावित परिणाम प्राप्त कर लिए, जिनमें दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आ रहा था। 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, तो यहाँ पे हम कुल संख्याएं हमको कितनी मिल गई, यहाँ पे इसे हम घटना का नाम दे दें तो नंबर ऑफ ए दे देते हैं, और ये हमारे 5 हैं। और इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, PA, क्योंकि इस घटना की चर्चा कर रहे हैं तो इसी की हम प्रायिकता निकालेंगे। तो PA यानी ए घटना की प्रायिकता, इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। एस कहाँ हमें दिया हुआ है, ये 36 ही हमारा क्या है, इसे आप नंबर ऑफ एस यानी टोटल नंबर ऑफ घटना, ठीक है, कितनी थी, संभावित कुल परिणाम हमारे 36 थे, तो 36 यहाँ पे हम लेंगे। तो 5 अपॉन 36 हमारे उन नंबरों का
प्रायिकता निकलेगी जहां पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आए, 13 दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या है, 13 है। चलिए इस पे भी हम नजर दौड़ा लेते हैं। 13, हमें दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 चाहिए। तो देखिए, चूंकि अगर इनको हमने जोड़ के देखा तो हम थोड़ा सा लास्ट का ही उठा लेते हैं। हम इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह हम एंडिंग पे उठाए तो 6 और 6 को हमने प्लस किया तो कितना आया, 12। यानी 12 से ज्यादा तो ये किसी भी पेयर का जोड़ दे ही नहीं सकता, यानी ये हमारी एक असंभव घटना हो गई। तो यहाँ पर कुल कितने पेयर मिले, यानी कुल हमारी जो घटना की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, कुल घटना हमारी कितनी हो गई, 0, क्योंकि कोई ऐसा जोड़ा ही नहीं था जहां पे अंकों का योग 13 आ जाता। तो कुल घटना 0, तो प्रायिकता क्या लिख लेंगे इसकी, और इस घटना को अगर हमने NB का नाम दे दिया तो ये हमारी 0 NB 0, तो PB बराबर क्या लिखेंगे, NB बटे NS, यानी 0/36। ठीक है, हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि किसी भी जोड़े में अंकों का योग 13 नहीं आ रहा था। और लास्ट इसमें हम क्वेश्चन क्या देखते हैं कि 12 से दोनों पासों का योग क्या हो, दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या हो, 12 से छोटा, 12 से लेस देन और इक्वल टू, छोटा हो या उसके बराबर हो। यानी बराबर हो मतलब उसमें क्या शामिल कर रहा है, वो 12 को भी शामिल कर रहा है। तो देखते हैं ऐसे कौन से पासों की संख्याएं हैं जहां पर उसका योग 12 से छोटा या उसके बराबर हो रहा है। तो चलिए एक लाइन से इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एंडिंग में देखा 1 और 6, ठीक है, ये लेगा, बट सबसे लास्ट में हम क्या देख लेते हैं, ऐसे कौन से जोड़े हैं जहां पे 12 योग आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 12 ये आ रहा था, कितना, 6 6, 6 और 6 12, यानी एंडिंग यानी शुरू से लेके लास्ट तक के सारे पेयर्स को ये उठाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऐसे पासों की संख्याओं का योग जो 12 से छोटा, तो चूंकि लास्ट ही 12 आया और 12 से तो सारे छोटे ही कहलाएंगे। ठीक है, 12 से सारे पेयर्स का योग छोटा होगा, तो इसलिए 12, तो ये 36 हमारे पूरे पेयर उठेंगे, पूरे जोड़े उठेंगे, और साथ ही साथ 12 को भी उसने शामिल कर लिया, तो ये लास्ट वाला भी हमारा उठ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, यानी कुल कहें तो कुल हमारी संख्याएं हैं या घटनाएं ले सकते हैं, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाएं। अब घटनाएं मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे हमें पेयर ढूंढना था जहां पे अंकों का योग क्या आने वाला हो, 12 से छोटा या 12 के बराबर। इस घटना को हमने क्या नाम दे दिया, NC का नाम दे दिया, नंबर ऑफ C, घटना हमने C ले ली। तो ये हमें कितनी मिल गई, 36। और जब इसकी हम प्रायिकता फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ C, यानी प्रायिकता C की निकाल रहे हैं, तो घटना C अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या थी, जो हमने ये संभावित परिणाम निकाले थे। तो 36 अपॉन 36, और इसे अगर हम कट करते हैं तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, 1। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास दो पासे थे और दोनों पासों से हमने पहले सारे संभावित परिणामों को देखा, और साथ ही साथ उनमें से 3 हमें प्रायिकताएं फाइंड करनी थी। इन्हीं संभावित परिणामों से रिलेटेड हमें 3 क्या निकालनी थी, प्रायिकताएं। तो पहली प्रायिकता हमें निकालनी थी कि ऐसे दो पासों की संख्याओं का योग जो 8 आ रहा हो, ये हमने देखा। फिर उन दोनों पासों की संख्याओं का जो पेयर बना उनमें से 13 योग वाले कितने थे, तो एक भी जोड़ा नहीं था। और 12 से छोटी या 12 के बराबर हमारे सारे के सारे पेयर्स उठ रहे थे, क्योंकि लास्ट में ही 6 और 6 12 आ रहा था, तो 12 को भी शामिल कर रहा है और 12 से छोटे वाले नंबरों को भी शामिल उसने किया था। तो बच्चों हमने अभी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो हमने दिया था आपको, उसमें हमने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे प्रायिकता से रिलेटेड। उन्हीं फैक्टों से रिलेटेड आपसे खालिस्तान के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 15.1 में। तो वो फैक्ट क्या क्या थे, रैंडमली अगर हम आपको याद दिलाएं तो हमने आपसे चर्चाएं की थी कि उस घटना की प्रायिकता जो संभावित ही ना हो, असंभव घटना होती है, यानी कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे चावल के दानों को गिनना, आसमान के तारों को गिनना, सिर के बालों को गिनना, ये एक असंभव घटना है, ठीक है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इनमें हमारी प्रायिकताएं हमेशा 0 होती है, इसकी प्रायिकता। फिर हमने संभावित घटनाएं, जैसे कि हम क्लासरूम में बैठे बच्चों की संख्याओं को गिन ले, तो ये संभावित घटना है, इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी आती है, 1। फिर हमने एक फैक्ट आपको ये भी बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, यानी कि कहें तो 0 और 1 के बीच का ही मान हमारा प्रायिकता में आता है। इससे ज़्यादा प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता। फिर एक हमने बात आपसे की थी कि जब किसी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना, जैसे हमने मैच ही खेला, अब मैच में क्या हो सकता है भैया, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे, तो दोनों घटनाएं हमारी पूरक घटनाएं कहलाती हैं, और ऐसी घटनाओं का योग हमेशा 1 आता है। तो इन्हीं कुछ फैक्टों से रिलेटेड हमारे खालिस्तान है, उन पे हम आज देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या हमसे आता है। हमने उस फैक्ट को सुना और इससे हमें उनको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मतलब टोटल क्या होगा, दोनों का प्लस क्या होगा। तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जब कोई ऐसी घटना जहां पर एक के घटित होने और दूसरे के घटित ना होने की बात की जाती है, तो उन दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है, ठीक है, और यही आपस में पूरक घटनाएं कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उस घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित नहीं हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटना को हम संभव घटना कहते हैं। कैसी घटना, संभव घटना, यानी जिसे हम कर सकें, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी वो निश्चित रूप से घटित होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 आती है। और ऐसी, एक क्वेश्चन यहाँ पे संभव की जगह पे यहाँ पे हमें असंभव लिखना था, क्योंकि हमने चर्चा यहाँ पे किसकी की थी, वह घटना घटित हो ही नहीं सकती है, तो वह घटना हमारी असंभव कहलाएगी। और जस्ट वो क्वेश्चन नीचे दिया है जिसकी हम चर्चा ऊपर कर दिए थे, ठीक है। तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि ये हमारी असंभव थी और ये हमारी होती है संभव घटना। क्यों, क्योंकि इसका संभावित, इसका घटना का घटित होना निश्चित है, ठीक है, ये हमारी संभावित घटना होगी। तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो बच्चों आप कितनी, जैसे किसी घटना की हमने कई सारे परिणाम देखे, ठीक है, कई सारे हमने, जैसे कि अभी हमने पासे के भी क्वेश्चन बहुत सारे देखे थे। अब उन क्वेश्चनों में से जितनी भी प्रायिकताएं आई, जितनी भी घटनाओं की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी, उन सारी प्रायिकताओं का अगर आपने योग किया होता, जोड़ा होता, तो वो 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग देखें, तो वो हमेशा 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है, यानी 1 से ना तो बड़ी और ना ही 0 से छोटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके खालिस्तान के क्वेश्चनों को पूरा किया। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये क्वेश्चंस आप अपने लॉजिक से बता सकते हैं, अपने अनुभव, या फिर कहें कि अभी जब तक जो आपने फैक्ट पढ़े हैं उनके थ्रू भी इनका जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में पूछा नहीं गया है, बट नहीं कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में इन क्वेश्चनों को पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयास कर रहा है। अब 2 ही चीजें हो सकती है, कार चलाने के प्रयास में या तो कार चलेगी या तो नहीं चलेगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या ये समप्रायिक है,
यानी इस घटना का सांप्रायिक होना, कार का चलना या ना चलना, तो ये हमारी घटना सांप्रायिक नहीं है। तो इसमें हम क्या जवाब देंगे? सांप्रायिक, सांप्रायिक नहीं है, ये घटना हमारी सांप्रायिक नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल एक खिलाड़ी है, वह बास्केट में क्या डालती है? बॉल को डालने का प्रयास करती है। अब बास्केट में जब वो बॉल डालने का प्रयास करती है, आपने देखा होगा कि जब वो बकेट में बॉल डालने का प्रयास करेगी, या तो बॉल बास्केट उसमें चली जाएगी रैकेट में, या तो नहीं जाती है। तो ये भी हमारे सांप्रायिक नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा सांप्रायिक घटना नहीं है। लेकिन अगर हम आगे के क्वेश्चनों पे देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि अगर आप किसी प्रश्न में सत्य असत्य का अनुमान लगा रहे हैं, जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन बोला, अब वो सही है या गलत है, ये क्वेश्चन हमारा अनुमान हमारा लगाया जा सकता है। इसको क्या, क्वेश्चन को देखकर हम बोल सकते हैं, पढ़कर, आंखों से देखकर, पढ़कर हम उसे बता सकते हैं कथन सत्य है, क्वेश्चन सत्य है या असत्य। तो ये हमारी सांप्रायिक घटना कहलाएगी, ये हमारी सांप्रायिक घटना है। अब देखिए इसमें सांप्रायिक क्यों नहीं हमने बोला, भैया इसकी संभावनाएं हमारी रैंडम, मतलब नहीं कह सकते कि वो क्या होने वाला, बट इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, पढ़कर बता सकते हैं, हमारे आंखों के सामने रहेगा, ठीक है। बट इसकी कोई संभावना नहीं होती, इसलिए सांप्रायिक नहीं होता। अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब प्रेजेंट में आप वहीं पे खड़े हो, तो आप देखकर उसे बता सकते हो कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, ठीक है। समझ में ये चीजें आ जाती क्योंकि उसे हम आंखों से देख रहे हैं। तो जब हम जिन चीजों को हम आंखों से देखकर और समझकर हम उस चीज को कर सकते हैं, यानी उसकी घटना का संभावित होना निश्चित थोड़ा होता है, तो ये भी हमारा सांप्रायिक घटना कहलाएगी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 15.1 के सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इनके अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।